केकेआर क्या कर रही है भाई? अब आपके पास कोई प्लान है नहीं है? मतलब आपकी ने क्या सोचा है? आप अपने सामने जो है सब कुछ होते हुए देख रहे हो, क्या प्लान है आपका? केकेआर के अब बस बैकअप प्लान्स हैं, मतलब आपके जो आपने पहले इमेजिन करा होगा कि इस तरीके से चीजें होंगी, ऐसे प्रोसीड करेंगे सारी चीजें, अब वो सारे लाइकली सिनेरियो आपके लिए बंद हो गए, सारे गेट आपके लिए बंद हो गए हैं। आपके लिए एक दरवाजा खुला हुआ है, वो है कैमरन ग्रीन का। अब उनके लिए आपको ऑल आउट जाना होगा। देखो केएल राहुल अब ट्रेड उनके जिक्र ही नहीं हो रहा, तो वो दैट इज हाईली अनलाइकली। और आपको जिक्र नहीं हो रहा, बट जिक्र हो तो सकता है ना, रीस्टार्ट। भाई देखो अभिषेक नायर की वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं भाई, ये तोड़ व्हाई वुड दिल्ली रिलीज केएल राहुल? अरे यार दिल्ली ना कर रही हो रिलीज, मैं कहूं कि अब ऐसे तो संजू सैमसन को लफड़ा हो गया, मैटर हो गया, सारी चीजें, बट एक बेहतर भाई देखो, ये तो आप मान लो कि लॉयल्टी नाम की चीज अब आईपीएल से बाहर जा चुकी है। फैंस को भी इमोशनल अब नहीं होना है जी बहुत ज्यादा कि मेरा प्लेयर, मेरी टीम, जिसको जहां बेटर डील मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो निकल लेगा वहां पर। मैं कह रहा हूं कि भाई केकेआर की तरफ से पुश क्यों ना हो, यस केकेआर क्यों ना हाथ पैर मारे। और भाई अगर ट्रेड करना पड़े, चेन्नई ने भी तो दे दिया ना यार जडेजा, अब रसल के लिए देयर आर नो टेकर्स। आप ये समझो रसल के लिए, रसल आप ऑफर कर चुके हो जी, रसल के लिए वो नहीं मांग रहे। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, या तो कप्तान देख लो बढ़िया कि भाई के संजू का तो ऑप्शन गया अब जी, या तो कप्तान देख लो, फिर उसके बदले में देना क्या पड़ रहा है, कोई रिंकू डिमांड कर रहा है, कोई आपके से डिमांड कर रहा है हर्षित राणा, कोई कह रहा है अंकुश रघुवंशी हमें दे दो। तो ये टाइप की डिमांड्स हैं। हमने पहले भी बताया था दिल्ली का जो मैटर आया था भाई कि जो आपकी जेएसडब्ल्यू है वो मैनेज करती है अंकुश को, बट उधर आपके पास अभिषेक नायर हैं। डिकॉक और मोइन अली ले लें और हमें केएल राहुल, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो वो आपको और भी कुछ मतलब उनके साथ और भी ले जाइए किसी को आप, क्योंकि देखो अगर क्रिस्टन स्टब्स को दे देते हैं केएल राहुल के साथ, आप ऐसा करो मोइन अली, मैं बताता हूँ आपको, मोइन अली दे दो, आपने क्या बोला था, और एक और क्विंटन डिकॉक, गुरबाज भी दे दो, स्पेंसर जॉनसन भी दे दो, वो भी इंजर्ड चल रहे, ये सब दे दो और ले लो भाई। ऐसे देखो कभी कभार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं पर्सनली देखो, मैं आरआर का फैन हूं, मैं इस डील से उतना खुश नहीं हूं, बट अब मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे लग रहा है कि चलो थोड़ा सा आपने संजू का मान रख लिया, जडेजा को लेकर आगे हो आप, मैं जडेजा के लिए अच्छा सीजन चाहता हूं एक भाई, जो भी है उसका भी रिटायरमेंट। सैम करन ने भी यार, सैम करन को भी भाई, मैं सैम करन को चाहता हूं कि भाई वो एक जेम्स फॉकनर ना बने दोबारा। जेम्स फॉकनर आया था, छाया था, उसके बाद गायब। सैम करन आया, छाया भाई, चाहे वो आईपीएल रही हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा गया अकेले दम पर, T20 वर्ल्ड कप जिता गया आपको इंग्लैंड को, कोई बात नहीं करता, उसको भूल जाते हो सब, वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो। उसके बाद सडनली गायब। अब वो मून बॉल के लिए याद करते हैं कि वो मून बॉल, भाई तेरे में दम है, वापस आ तगड़ा। यॉर्कर्स अच्छी थी तेरे पास, शॉर्ट बॉल डिसेप्टिव थी तेरे पास पेस थी, हरी करता था शॉर्ट बॉल पर, उसकी कदकाठी वैसे नहीं थी बट सरप्राइज करता था, एज अ बेटर एबिलिटी थी। तो वो चीज करो ना, अब आप आकर आओ। तो सिमिलरली केकेआर को भी कुछ भाई पुश करना चाहिए। केकेआर अगर ऐसे ही बैठ जाएगी यार कि हो ही नहीं रहा है, फिर क्या करोगे आप ऑक्शन में, क्या गारंटी? ऐसे तो भाई कैमरन ग्रीन भी आपका बस चले तो आप लोग वेंकी अय्यर को ही रखो अपने पास। मेरा कहने का मतलब ही वो है कि अगर आप डिमांड देखो, आपके पास है खिलाड़ी कौन से जो आप नोटेबल, जो बड़े नाम हैं जिनको आप वो कंसिडर करेंगे दूसरे फ्रेंचाइजी, अगर आप केएल दे रहे हो तो आप डिमांड अपने बेस्ट प्लेयर को ही करोगे ना, मे बी बेस्ट बैटर अलोंग विद योर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो केकेआर अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना। तो रादर देन गोइंग फॉर केएल, आई थिंक केकेआर शुड गो हैवीली। क्या अब आपको अपना पर्स भी खाली करना पड़ जाए ग्रीन के लिए, मैं ग्रीन में एक फ्यूचर कैप्टन भी देख लूं। देखो ऑजीज आर देयर, मतलब ऑजी माइंडसेट, ऑजी मेंटालिटी। मैंने ये बोला तो आप लोगों ने तो मेरा मजाक उड़ा दिया नहीं, कि मैं एजेंट हूं कैमरन ग्रीन। नहीं, अब मेरे पास ऑप्शन मैंने नहीं। उस दिन भी आपको अब मैं भी ग्रीन भक्त हूं। मैंने तब नहीं ग्रीन भक्त की बात, मैंने तब भी ये कहा था कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब लोग आप ऐसे चढ़ गए मेरे। नहीं, तब मैं आपके साथ उस दिन में मैंने कहा था, तब आप कि भाई पागल हो गया। नहीं, उस डिबेट में जब सब सवाल उठा रहे थे मैंने कहा था, और मेरा ये मानना था कि आई वुड रादर पिक ग्रीन एज अ कैप्टन रादर देन केएल राहुल। मतलब मैं नीतीश राणा आपको मिले वापस, भाई नीतीश राणा से आपने कप्तानी करी है, केकेआर का भी मसला रहा है, वो हर्ट भी थे, खैर जब वो गए थे वो हर्ट भी थे। अब क्या वापसी का कोई स्कोप? राणा जी का डीपीएल बड़ा जबरदस्त गया था, फाइनल में शतक। बट मैं देखो अब प्रॉब्लम ये ना कि भाई देखो, जब कप्तान बना दोगे तो फिर अगर फिर एक सीजन के बाद बदलोगे तो आप भी बदनाम हो जाओगे। ना वैसा काम नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं वापस क्यों जाना। कि भाई आप अपनी किताब पीछे नहीं पढ़ते हो। अब आपको राणा जी आप ग्रीन की तरफ जाओगे। मुझे लगता है ग्रीन ही आपके पास एक आइडियल ऑप्शन होता है, एंड व्हाई नॉट गो फॉर हिम यार। आपको पता होता है जितना क्वालिटी प्लेयर है, और उसे जनरेशनल टैलेंट ही बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, कुछ तो भाई अलग। देखो भैया आपके स्किल सेट अलग चीज होती है। एक बंदे को रेट आप ओवरऑल ऐसा पैकेज देखते हो, जब उसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतना हाईली रेट करता है, मे बी फ्यूचर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल, तो मैं ब्रांड के तौर पर देख रहा हूं कैमरन ग्रीन को। जब ऑक्शन है आई थिंक 15 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर तक अब ग्रीन का दाम बढ़ेगा या क्या रहेगा? एशेज के हो चुके होंगे मेरे ख्याल से
15 दिसंबर के बाद एक शायद मिड टाइप का मैच बचा होगा, 2 मैच एशेज के हो चुके होंगे। 21 को हो एशेज गया का होगा, अगर कैलेंडर होगा तो एक बार ही दिखाना, क्योंकि 21 नवंबर को एक है और फिर आपका शायद 1 वीक का क्योंकि डे नाइट गेम है शायद नाइट गेम, तो 2 टेस्ट मैचेस हो चुके होंगे। अब एज ऑफ नाउ कैमरन ग्रीन का सिनेरियो, क्योंकि जो स्क्वाड आया उनका पहले मैच का स्क्वाड आया है, उसमें अब ग्रीन कहां बैट करेंगे पता नहीं, क्योंकि वेदरऑल भी पिक करे उन्होंने, द ग्रेट वेदरऑल, आपको पता है कि किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है। फिर आपने मानस लबुशेन भी पिक कर रखा है, फिर आपके पास कैमरन ग्रीन भी है, ब्यो वेबस्टर भी है। तो जब पहले अरेंजमेंट हुआ था तो वो 3 खिला रहे थे कैमरन ग्रीन को, तब सैम कॉन्स्टेंस ओपन कर रहे थे। अब ग्रीन ने ओपन भी किया है, तो ग्रीन 1-2-3 में रहते हैं या क्या करते हैं, बट ग्रीन क्योंकि अगर आप बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वेबस्टर बाहर बैठेंगे, वेदरऑल शायद ओपन करें, वेदरऑल ख्वाजा, बट देन देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैसे रहती है। 3 लबुशेनी होंगे, फिर आपके जो है 4 स्टीव स्मिथ ही होगी वहां पर, 5 आपके ट्रेविस हेड, देन 6 ग्रीन, फिर 7 कैरी, ये टाइप का रहेगा कॉम्बिनेशन, जो शायद अभी ग्रीन को ज्यादा सूट करे। मे बी अगर आप वो ट्रांजिशन लोगे, क्योंकि एशेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बाद वो ट्रांजिशन की ग्रीन को अब थोड़ा ऊपर पुश कराते हैं बैटिंग ऑर्डर में। वो उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी कराया, बट वो तो बहुत एक्सट्रीम बैटिंग कंडीशंस थी, वहां पर वो चल नहीं पाए थे, उस तरीके से ग्रीन की बैटिंग हो नहीं पाई थी। तो वो वहां तक देखो इन 4 पारियों में ग्रीन का आउटकम क्या रहता है विद द बैट विद द बॉल। आई थिंक वो मेरे को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करे। आपने वो खेलते हुए देखा है, वो आपने मुंबई वाला सीजन देखा था, मिडल ऑर्डर से रन्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एज अ प्लेयर कोई भी ले ले ग्रीन को उठा ले, बट एक परसेप्शन चेंज हो जाता है, एक होती है चीज। भाई देखो आज पता यार मेरे लिए वो बहुत था जो उसने ओडीआई में 100 करा था ट्रेविस हेड के साथ, और टी20 में भी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर लेता है। वर्सेस आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, आज का मैच मतलब जो बीता रहा वो धुल गया था, बट वहां मैथ्यू फोर्ड अच्छा कर रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि इसको ले लो। पर ये फर्क पड़ता है यार, देखो पड़ता ही पड़ता है। अब जिनको नहीं पता कंडीशंस का हिसाब किताब, वो बोलेंगे जैकब डफी भी ले लो, वो बोलेंगे टिकनर भी ले लो, वो न्यूजीलैंड में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो कंडीशन स्पेसिफिक, वो बोलेंगे यार कि ये जैक फॉक्स क्या बढ़िया बॉलर है, इसको भी ले लो। बट जो कुछ चीजें वहां पर देखो, जो बॉलर बैटिंग कर ले थोड़ी सी, वो हमेशा डिमांड में रहता है, ऑलराउंडर्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। ब्रेसवेल अगर वहां अच्छा करते हैं, ब्रेसवेल की सीरीज अभी अच्छी नहीं जा रही है, माइकल ब्रेसवेल अगर अच्छा करते तो उनके लिए बात होने लग जाती है यार कि ब्रेसवेल को लेना, ब्रेसवेल को लेना। बट आपको देखना पड़ेगा भाई, आपकी भी टीम का हिसाब किताब, केकेआर बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है वहां पर। केकेआर को अगर आप देखोगे तो केकेआर थोड़ा सा टाइट है। अब आपको कप्तानी में क्या करना है, क्या आपको भाई कोशिश तो करो, केएल राहुल वाले के लिए पुश करो ना। आप देखो, अपना सोचो भाई कि कौन से प्लेयर्स आप अफोर्ड कर सकते हो। अब वेंकटेश अय्यर कोई ट्रेड में लेगा नहीं भाई, आप इमोशन से मरे हो। देखो अगर फिर इमोशनल हो जाओगे तो फिर बर्बादी है दोबारा से। मतलब कहीं ना कहीं वो जो हमारे रिटेंशंस की जब लिस्ट आ जाएगी तब आपको ये साफ सीधा क्लियर हो जाएगा कि किस वे जा रहे होंगे और मिनी ऑक्शन में कौन वहां पर टारगेट्स होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज पॉसिबिलिटी थी जो मुझे लग रहा था जब सीएसके वाली डील नहीं क्रैक हो पाती, आई थिंक संजू सैमसन हमारे लिए आइडियल होते, क्योंकि वो सारी चीजें, लीडरशिप, बैटिंग एंड देन विकेट कीपिंग और सब कुछ संजू सैमसन मतलब केकेआर में वो ज्यादा बेटर यहां पर होता। पर आई थिंक संजू का पहले से ही मन सीएसके था, तो वो चीज हमारे लिए नहीं हो पाई। अब यही है, अंक्रिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर कैप्टन उसे बना दो, लेकिन वो अभी बहुत बर्डन हो जाएगा जब आपका टीम नहीं, आप कप्तान बना दो, वही चीज है। खैर आप लोग बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं केकेआर को, क्या वो पुश करना चाहिए फिर से, मतलब केएल राहुल वाला? भाई खटखटाओ तो दरवाजे, जरूरत आपकी है आज।